अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो फोर्थ ट्यूटोरियल था, ये उसका सेकंड पार्ट है। फोर्थ ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि ग्रिड कॉल क्लासेस क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखी थी इक्वल विड्थ लेकर और डिफरेंट विड्थ लेकर। ठीक है, हमने जो विड्थ लेनी है वो इक्वल टू, उसका सम जो है वो इक्वल टू 12 होना चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा होगा तो लास्ट वाली डिव जो है वो नीचे आ जाएगी। तो हमने इसमें 3-4 एग्जांपल्स देखी थी। जैसे हमने 6 की एक विड्थ ली थी जो सबकी दोनों के बराबर थी। उसके बाद हमने डिफरेंट ली थी, एक हमने कॉल 4 लिया था, एक कॉल 8 ले लिया था। इन दोनों का सम भी 12 था। उसके बाद हमने 12 से ज़्यादा सम लिया तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो लास्ट वाली डिव थी वो हमारे पास नीचे आ गई। फिर हमने एक लेआउट तैयार किया था। ये एक लेआउट है और इसको हमने पिछली वीडियो में तैयार किया था। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके। लेआउट था जो हमने पिछली वीडियो में तैयार किया था, हमने इसको रिस्पॉन्सिव करके चेक किया था तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। आज की हम इस क्लास में हम देखेंगे कि हम इसको डिफरेंट जो स्क्रीन्स होती हैं उसके हम ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके अपने ब्रेक पॉइंट्स होते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज में हम डॉट कॉल, एक्सेल और कॉलम का नंबर चूज़ करते हैं कि हमें कितने कॉलम चाहिए, कि यानी एक्स्ट्रा लार्ज से ऊपर ऊपर हमें कितने कॉलम्स पे ये इसकी विड्थ चाहिए। लार्ज पे अगर हम ये LG यूज़ करते हैं और ये जो स्टार है इसका मतलब ये कि कितने नंबर्स, कितनी डिव्स वगैरह होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इससे ऊपर ऊपर जो होगा वो ये इतनी डिव पे रहेगा और नीचे उसकी विड्थ 100% हो जाएगी। इसी तरह मीडियम और स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, उससे मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मीडियम या उससे नीचे वाली स्क्रीन पे उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए या वो नीचे आ जाए। जैसे कि हमने पिछली ये ट्यूटोरियल बनाया था, इसमें हमने एक लेआउट तैयार किया था। हम उसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ये एक लेआउट था, हम इसको पहले फ्रेश करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो ये देखिए, ये थी एक्स्ट्रा लार्ज, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज पे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मीडियम में भी इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब जो ही हम मीडियम से नीचे आते हैं तो ये देखिए कि कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उससे और नीचे आते हैं तो ये देखिए कितना कंटेंट का मसला आ रहा है इसमें, साइड बार जो है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मीडियम से नीचे नीचे जितनी भी स्क्रीन है उस पर जो साइड बार है वो हमारा कंटेंट के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम सिंपल जो उसके ब्रेक पॉइंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। हम कॉल के साथ MD लगा देंगे, यानी मीडियम स्क्रीन पे और उससे ऊपर ऊपर इसकी विड्थ 9 रहे और उससे नीचे नीचे स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे इसकी विड्थ 100% हो जाए। हम कॉल 3 पे भी, साइड बार पे भी यही यूज़ करेंगे MD पे, यानी मीडियम स्क्रीन तक तो यही रहेगा, उससे नीचे नीचे ये 100% हो जाएगा। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे ये किस तरह का नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है एक्स्ट्रा लार्ज पे। अब ये देखिए ये लार्ज पे है, इसकी विड्थ वही रहेगी जो हमने सेट की है। मीडियम स्क्रीन पे भी वही रहेगी। जो ही हम मीडियम से नीचे वाली स्क्रीन पे आएंगे, स्मॉल स्क्रीन पे, तो आप ये देख सकते हैं कि जो साइड बार था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। इसी तरह आप एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे भी मेन्यू हमारा जो है साइड बार वाला वो नीचे आ चुका है। तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स के हमें जो मोबाइल्स की स्क्रीन पे या टैबलेट की स्क्रीन पे हमें वेबसाइट को किस तरह का दिखाना है तो हम इन ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए ये हमने मीडियम का यूज़ किया था, अब हम लार्ज पे यूज़ करते हैं। तो लार्ज से नीचे नीचे इसकी विड्थ जो है 100% हो जाएगी और लार्ज से ऊपर ऊपर जो है वो इसकी विड्थ वही है जो हमने इसकी कॉलम्स की विड्थ सेट की है। फाइल को सेव किया, हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखिए एक्स्ट्रा लार्ज पे हमारे पास वही विड्थ है और लार्ज पे भी हमारे पास वही विड्थ आई है। लेकिन जो ही हम लार्ज से नीचे मीडियम स्क्रीन पे आ रहे हैं तो हमारे पास जो साइड बार है उसकी विड्थ 100% हो गया और वो नीचे आ चुका है। ठीक है, तो हम दोनों पे लगाएंगे, दोनों कॉलम्स पे ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे, सेम ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। तो पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।